नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइफाई थ्रिलर की जो आपकी रूह कांपा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर धरती पर अचानक से ऐसे मॉन्स्टर्स आ जाएं जो सिर्फ इंसानों को मारने के लिए बने हों तो क्या होगा? ये कहानी है सर्वाइवल, करज और फैमिली के प्यार की, जहां बचे हुए इंसान पहाड़ों की चोटी पर छुपकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। तैयार हैं इस थ्रिलिंग जर्नी के लिए? दोस्तों, फिल्म की शुरुआत ही इतनी डरावनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्यूचर से शुरू होती है ये कहानी, जहां धरती में बड़े बड़े सिंक होल्स बन गए हैं। वॉल्केनोज फटने के बाद इन होल्स से निकलकर आए हैं ह्यूज क्रीचर्स जिन्हें लोग रीपर्स कहते हैं। सोचिए कितना हॉरिफाइंग सीन होगा। ये मॉन्स्टर्स सिर्फ एक काम करते थे, ह्यूमंस को हंट करना और मार देना। सिर्फ कुछ ही टाइम में 90% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया इन क्रीचर्स ने। सबसे अजीब बात यह थी कि इन्हें 8000 फीट की हाइट से डर लगता था। वाई? कोई नहीं जानता था। बचे हुए लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो पहाड़ों की चोटी पर जाकर रहने लगे। कितना मुश्किल होगा ना यहाँ बेसिक जरूरतों के साथ सर्वाइव करना। इन सर्वाइवर्स में से एक था छोटा बच्चा हंटर, जो अपनी कम्युनिटी का अकेला बच्चा था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बच्चे के लिए कितना बोरिंग होगा ये लाइफ? नो फ्रेंड्स, नो फन, बस सर्वाइवल। एक दिन हंटर को लगा कि उसे इन रीपर्स को देखना है। हम सब जानते हैं ना कि बच्चे कितने क्यूरियस होते हैं। वो सीक्रेटली माउंटेन से नीचे चला गया। जब उसे कोई ह्यूमन नहीं मिला तो एक रीपर उसके पीछे आ गया। रन करना पड़ा बेचारे को। जस्ट इन टाइम वो अपनी सेफ लाइन क्रॉस कर गया और बच गया। लेकिन उसके डैड विल को पता चल गया कि वो नीचे गया था। विल बहुत वरीड हो गया और कहा, हंटर, नीचे जाना सेफ नहीं है। देखो, तुम्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। यहाँ हमें पता चलता है कि हंटर को ब्रीदिंग इश्यूज हैं और वो हमेशा फिल्टर्स की हेल्प से जीता है। बेचारा बच्चा अपने डैड से कहता है कि वो बाहर जाकर और लोगों को ढूंढना चाहता है। विल का दिल टूट जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारी मॉम को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। हंटर के साथ हंटिंग पर गए विल और उसकी फ्रेंड केटी। वहाँ केटी समझाती है कि बच्चे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए ईगर रहते हैं, उन्हें स्पेस देना चाहिए। रास्ते में मिलती है प्रोफेसर नीना, जो 3 साल से रीपर्स के शेल्स पर बुलेट्स टेस्ट कर रही थी। वो ऐसी बुलेट्स बनाने की कोशिश में थी जो इन मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन अभी तक फेल हो रही थी। रात को हंटर की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। विल चेक करता है तो पता चलता है कि यह उसका लास्ट फिल्टर है। अब हंटर की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से फिल्टर्स लाने पड़ेंगे, जो नीचे पहाड़ों में है। विल को पता था कि नीचे जाना सुसाइड मिशन है, लेकिन बेटे की जान के आगे कुछ नहीं था। क्या कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए ये रिस्क नहीं लेगा? विल प्रोफेसर नीना से डिस्कस करता है कि वो नीचे जाने का प्लान बना रहा है। नीना को बिलीव नहीं होता कि कोई सेफ रूट हो सकता है, इसलिए वो रिफ्यूज कर देती है। विल अकेले जाने का डिसाइड करता है, लेकिन केटी कहती है, मेरा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, कम से कम हंटर की जान बचाने में हेल्प तो कर सकती हूँ। आखिर में प्रोफेसर नीना भी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिटी में जाकर वो काम कर सकती है जो यहाँ नहीं कर पा रही, रीपर्स को मारने वाली बुलेट्स बनाना। नीना के पास एक स्पेशल मॉडिफाइड कंपास था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट करके रीपर्स की प्रेजेंस बता सकता था। स्मार्ट आइडिया था ना? तीनों लोग ऐसे रूट यूज करते हैं जहां रीपर्स के चांसेस कम थे। मिलिट्री ट्रक्स मिलते हैं जो शायद पहले इन मॉन्स्टर्स से लड़ने आए थे, लेकिन खुद ही मर गए। केटी को ग्रेनेड्स यूज करना आता था, तो उन्हें लगा कि अब जर्नी इजी हो जाएगी। प्रोफेसर नीना को रीपर के बॉडी पार्ट्स भी मिलते हैं, जिनसे वो सैंपल्स कलेक्ट करती है। यहाँ केटी और नीना के बीच फाइट हो जाती है, क्योंकि केटी को लगता था कि विल की वाइफ नीना की वजह से मरी थी। अचानक रीपर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन सरप्राइज, ये रीपर नहीं बल्कि हॉर्सेस थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी होती है कि रीपर्स एनिमल्स को नहीं मारते, सिर्फ ह्यूमंस को टारगेट करते हैं। अजीब बात है ना? अब चेयरलिफ्ट के थ्रू आगे जाना था। नीना के कंपास में रीपर की प्रेजेंस शो होती है। एक ट्री के पीछे मॉन्स्टर छुपा था। विल और नीना चेयरलिफ्ट में बैठ जाते हैं, जबकि केटी पावर सप्लाई चालू करने की कोशिश करती है। रीपर केटी के पास आ रहा था तो टेंशन में उसने ग्रेनेड फेंका, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। समहाउ चेयरलिफ्ट स्टार्ट हो गई। केटी टावर से चेयरलिफ्ट पर जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस हो जाती है। विल ने उसका हाथ पकड़कर बचाया, बट प्रॉब्लम ये थी कि रीपर चेयरलिफ्ट के केबल्स को हिला रहा था, जिससे वो टूटकर नीचे गिर गई। बचने के लिए तीनों को वापस हाइट पर भागना पड़ा, जहां रीपर्स नहीं आ सकते। एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं तीनों। यहाँ नीना बताती है कि जब रीपर्स पहली बार आए थे तो 95% पॉपुलेशन को मार दिया था, जैसे वो सिर्फ ह्यूमंस को किल करने के लिए ही डिजाइंड हो। नीना को हमेशा डाउट रहता था, क्या कोई इन रीपर्स को स्पेशली ह्यूमंस को मारने के लिए भेजा है, या फिर गॉड ने भेजा है पनिशमेंट के लिए। केटी और नीना सो जाते हैं, लेकिन विल को अपनी वाइफ की मेमोरीज आती है। उसकी वाइफ हमेशा कहती थी कि नीना ही वो पर्सन है जो रीपर्स को किल करने का सोल्यूशन निकाल सकती है। अगली सुबह सिटी के लिए निकलते हैं। टनल के थ्रू जाना था। आधा हिस्सा 8000 फीट पर सेफ था, बाकी नीचे डेंजरस। विल ने नीना को नहीं बताया कि अंडरग्राउंड कंपास काम नहीं करेगा।
लॉन्ग जर्नी के बाद पता चलता है कि टनल का दूसरा एंट्रेंस ब्लॉक्ड है। शॉर्टकट था लेकिन वहां चिम्प्स और बैट्स थे जिन्होंने अटैक किया। समहाउ बच गए। नेक्स्ट टनल में पहले से ही एक रीपर वेटिंग था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। लाइट्स बंद की लेकिन फिर भी रीपर ने सेंस कर लिया, भागना पड़ा। केटी ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया रीपर की स्पीड स्लो करने के लिए। विल ने बुलेट्स फायर की लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। लकीली एक छोटा होल मिला जिसमें तीनों छुप गए। रीपर ने अपनी बर्निंग टेल होल के पास की जिससे उनकी सांस रुकने लगी। विल ने क्लेवरली मैच बॉक्स दूसरी साइड फेंका जिससे रीपर डिस्ट्रैक्ट हो गया। दूसरी साइड से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि केटी आगे भागी और दूसरे टनल में चली गई जहां अनदर रीपर था। इस बार कोई मर्सी नहीं, रीपर ने केटी को अटैक करके मार दिया। नीना ने सेव करने की कोशिश की लेकिन टू लेट। विल और नीना को केटी को छोड़कर भागना पड़ा। यह मोमेंट उन्हें जिंदगी भर हर्ट करने वाला था। सेफ एल्टीट्यूड पर पहुंचकर नीना मिशन को प्रायोरिटी देती है, अपनी सेफ्टी को नहीं। शहर में बहुत सारे एम्प्टी हाउसेस थे। नीना ने विल के लिए खाना बनाया और वो हंटर को याद करता है। नीना एक्सप्लेन्स करती है कि वो डिफरेंट केमिकल्स मिक्स करके ऐसी बुलेट बना सकती है जो रीपर्स को किल कर दे। उसका थियरी था कि इनमें कोई मैग्नेटिक पावर है जिसे स्पेशल केमिकल बॉम्ब से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। विल को बिलीव नहीं होता, लेकिन उसकी वाइफ नीना के इस थियरी को मानती थी। हॉस्पिटल में विल ने हंटर की मेडिसिन्स और फिल्टर्स कलेक्ट की। नीना का कंपास ब्रोकन हो गया था इसलिए हिडन रीपर डिटेक्ट नहीं हुआ। सडनली अटैक हुआ। रीपर ने विल को टेंटिकल से पकड़ा लेकिन नीना ने एक्स से टेल पर अटैक किया। छूटने के बाद नीना ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खोल दिए जिससे फॉग बन गया। विल ने ऑक्सीजन टैंक को शूट किया जिससे ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और रीपर बिल्डिंग से बाहर फेंका गया। लैब में नीना अपने काम में लग गई जबकि विल को नीना की फैमिली फोटो दिखी। पूछने पर नीना रोने लगी और बताया कि जब रीपर्स पहली बार अटैक किए थे तो वो लैब में थी। फैमिली कॉल कर रही थी लेकिन उसने लैब को प्रायोरिटी दी। रिजल्ट, उसकी फैमिली मर गई। उसी दिन से आज तक मैंने इन रीपर्स से रिवेंज लेने का डिसाइड किया है, नीना कहती है। विल हंटर के पास जाने के लिए निकलता है। नीना अकेली लैब में बुलेट्स बनाने में बिजी हो जाती है। अचानक रीपर लैब के पास आ जाता है। नीना की आंखें बंद हो जाती हैं और उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी तक जो केमिकल कॉम्पोजिशन ट्राई नहीं किया वही एक्चुअली काम कर सकता है। क्विकली वो नई बुलेट बनाती है। विल का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब होश आता है तो रीपर उसके पास है। भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑलमोस्ट फेल हो जाता। तभी बुलेट की आवाज। नीना अपनी नई बुलेट के साथ आती है और रीपर को मार देती है। ये बुलेट एक्चुअली काम करती है। रीपर मरने पर एक बिग एक्सप्लोजन होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज था। जब नीना और विल डेड रीपर के पास जाते हैं तो शॉकिंग डिस्कवरी होती है। यह कोई एनिमल या क्रिएचर नहीं बल्कि रोबोट मॉन्स्टर था जो किसी ने बनाया था। कौन भेजा होगा इतने मॉन्स्टर्स? नीना का गेस है कि एलियंस हैं या एलियंस के भेजे रोबोट मॉन्स्टर्स हैं। 8000 फीट पर नहीं आ सकते क्योंकि प्रोग्रामिंग में कोई प्रॉब्लम है। नीना अपनी नई बुलेट से सारे रीपर्स को मारते हुए कैंप पहुंचती है। पायरेट फ्लैग लहराया जाता है जिससे सबको पता चल जाता है कि रीपर्स को किल करने का सोल्यूशन मिल गया है। सभी सर्वाइवर्स नीना के फॉर्मूला से बुलेट्स बनाकर रीपर्स के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। एक बुलेट पर केटी का नाम लिखते हैं क्योंकि नीना की करेज केटी की वजह से ही मिली थी। नीना अभी भी रीपर की बॉडी स्टडी कर रही थी जब टेलीस्कोप से स्काई देखती है। 3 बिग स्पेसशिप्स आसमान से नीचे आ रहे हैं। एलियंस को पता चल गया है कि उनके रीपर्स मारे जा रहे हैं। अब वो कंप्लीट वॉर के लिए तैयार है। मूवी यही सस्पेंस के साथ एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात तो ये कि फैमिली के लिए कोई भी सैक्रिफाइस छोटी नहीं होती। विल ने अपनी जान की परवाह किए बिना हंटर के लिए मिशन पर जाने का डिसीजन लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीम वर्क और फ्रेंडशिप की पावर कितनी अमेजिंग है। अकेले कोई भी यह मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता था, लेकिन तीनों ने मिलकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। तीसरी बात, साइंटिफिक अप्रोच और नेवर गिव अप एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस। नीना ने 3 साल तक कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली सक्सेस मिली। चौथी बात ये कि कभी कभी सबसे बड़ा एनिमी वो होता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। यहाँ एलियंस ने स्पेशली ह्यूमंस को टारगेट करने के लिए रोबोट्स बनाए थे। केटी का सैक्रिफाइस भी दिखाता है कि दोस्ती में कभी कभी सब कुछ दे देना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह फिल्म हमें रिमाइंड करती है कि जब सर्वाइवल की बात आती है तो ह्यूमन बीइंग्स कितने स्ट्रांग और क्रिएटिव हो सकते हैं? चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हो, लेकिन ह्यूमन स्पिरिट और डिटर्मिनेशन से सब कुछ पॉसिबल है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि यह सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी बल्कि एक डैड की अपने बेटे के लिए अनकंडीशनल लव की कहानी भी थी। तो दोस्तों, ये थी इस थ्रिलिंग साइफाई एडवेंचर की कंप्लीट कहानी। आपको कैसी लगी यह जर्नी? कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसी सिचुएशन में इतना ब्रेव हो पाते।